हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ अकेडमी। आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास है 12th वालों के लिए। आज मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ 12th वालों के लिए, जो 2024 में इम्पोर्टेंट 30 भौगोलिक प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके 2024 में 100% आने के चांसेस हैं। 99% आएंगे। बस इन प्रश्नों को पढ़ लो स्टूडेंट, आपके 99% कहीं नहीं आएंगे। आपके गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हमें, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। जो द्विवेदी युग में और छायावादी युग में दोनों में लेखन कार्य करने वाले बताने हैं, जिन्होंने द्विवेदी युग में भी काम किया हो और छायावादी युग में काम किया हो। तो हमें पहला ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा हमें दिया बालकृष्ण भट्ट, तीसरा दिया गुलाब राय, चौथा दिया हमें सरदार फूल सिंह। तो हमारा जो द्विवेदी युग और छायावादी युग में दोनों काम लेखन करने वाले हैं वो हैं गुलाब राय। तो पहले का तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। दूसरा क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध पूरानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है वो संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो पहला ऑप्शन दिया हमें भाषा की शक्ति से, दूसरा ऑप्शन दिया हमें भाषा की दिशा और दशा से, तीसरा ऑप्शन दिया शिक्षा और संस्कृति से, चौथा ऑप्शन दिया हमें शिक्षा और समाज से। तो दोस्तों, जो शिक्षा का उद्देश्य और निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है वो है भाषा की शक्ति। पहला ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर। आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हमें, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से हमें कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है गेहूं बनाम गुलाब, दूसरा ऑप्शन दिया है आखिरी चट्टान, तीसरा ऑप्शन दिया हमें निंदा रस, चौथा ऑप्शन दिया हमें अशोक का फूल। तो स्टूडेंट, इसको तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा तीसरा, निंदा रस। जो निम्नलिखित में जो निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है वो है निंदा रस हमारा। आगे देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है विद्यानिवास मिश्री, दूसरा ऑप्शन दिया प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन दिया कुबेर नाथ राय, चौथा ऑप्शन दिया अयारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें हमें बताना है निबंधकार नहीं है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन होगा चौथा का दूसरा, क्योंकि प्रेमचंद जी निबंधकार नहीं है इनमें से। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। पांचवा ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन हम। पांचवा क्वेश्चन दिया है दोस्तों में, निम्नलिखित में से नाटक है। मैं इनमें से बताना है कि इनमें से नाटक कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया उसने कहा था, दूसरा ऑप्शन दिया है कलम का सिपाही, तीसरा ऑप्शन दिया हमें चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन दिया हमें आंसू। तो दोस्तों, जो निम्नलिखित से इसमें से नाटक है वो है हमारा चंद्रगुप्त एक नाटक है हमारा। पांचवे का तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो आगे देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। छठवां क्वेश्चन दिया हमें दोस्तों, भाग्यशाली को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक थे। जो भाग्यशाली है वो को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, उसके लेखक बताने हैं। तो पहला ऑप्शन दिया नवीन चंद्र राय, दूसरा ऑप्शन दिया हमें गुलाब राय गहमेरी, तीसरा ऑप्शन दिया हमें शब्दाराम कोलोरी, चौथा ऑप्शन दिया हमें देवकी नंदन यंत्री। तो दोस्तों, जो भाग्यशाली को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास कहा था उसके लेखक है हमारे वो शब्दाराम कुलोरी। मेरा ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। सातवां क्वेश्चन दिया हमें चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि की गद्य विधा है हमारी। ऑप्शन दिया हमें पहला नाटक, दूसरा ऑप्शन दिया उपन्यास, तीसरा ऑप्शन दिया निबंध, चौथा ऑप्शन दिया कहानी। जो हमारी चिंतामणि की गद्य विद्या है वो हमारा निबंध है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही होगा हमारा। आगे देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन दोस्तों। आठवां क्वेश्चन दिया हमें निम्नलिखित में से जीवनी है। पहला ऑप्शन दिया क्या याद करूं, दूसरा ऑप्शन दिया चिंतामणि, तीसरा ऑप्शन दिया हमें आवारा मसीहा, चौथा ऑप्शन दिया हमें अतीत के चलचित्र। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा आवारा मसीहा। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आवारा मसीहा।
आगे देखते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दिया हमें, श्री चंदायली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंदायली नामक नाटक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा ऑप्शन दिया है श्रीनिवास दास। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन तुम्हारा श्री चंदायली नामक नाटक के लेखक है वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी चंदायली नामक नाटक के लेखक थे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं अब आगे हम। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए हम देखते हैं चिद्रलास के रचनाकार हैं। चिद्रलास के रचना का बताने हमें 10वें क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन दिया है स्टूडेंट वासुदेव सरल अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन दिया डॉक्टर शंपूरानंद जी, तीसरा ऑप्शन दिया हरिशंकर परसाई, चौथा ऑप्शन दिया हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो स्टूडेंट दोस्तों 10वें क्वेश्चन है हमारा चिद्रलास के रचनाकार है, उसका आंसर होगा हमारा डॉक्टर शंपूरानंद जी। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर शंपूरानंद जी चिद्रलास का रचना करते। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन दोस्तों। 11वां क्वेश्चन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में 100% आएगा ही आएगा। इस बात को लिख के ले लो मेरे को पूछ के। तो 11वां क्वेश्चन दिया है मैं डॉक्टर, इसको पढ़ के आना स्टूडेंट जरूर। वह सारे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ, ये आपको भी पता है पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल पढ़ के आना। और डॉक्टर हरियाणी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हरियाणी प्रसाद द्विवेदी की रचना बतानी है हमें। पहला ऑप्शन दिया चिंतामणि, दूसरा ऑप्शन दिया पंच परमेश्वर, तीसरा ऑप्शन दिया हमें कुटच, चौथा ऑप्शन दिया चंद्रकांता। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया है डॉक्टर हरियाणी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है हमारी कुटच। तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर कुटच। आगे देखते हैं स्टूडेंट 12वां को दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दिया हमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी ग्रंथ की कौन सी विधा है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी ग्रंथ की कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है जीवनी, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण, चौथा ऑप्शन है कहानी। दोस्तों ये 12वां क्वेश्चन था डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखित मेरी कहानी हिंदी ग्रंथ की कौन सी विधा है, वो है हमारी पहली आत्मकथा। स्टूडेंट दोस्तों 12वें का पहला सही होगा यहाँ पर आत्मकथा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन दिया हमें निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं। निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फौजी सुंदर देवी, दूसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन है अग्रय, चौथा ऑप्शन है हमारा हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों ये निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं वो हमारे फौजी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा फौजी सुंदर रेड्डी। आगे देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन हो। तो 14वां क्वेश्चन दिया हमें किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो दोस्तों ये 14वां क्वेश्चन है वो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। पहला ऑप्शन है इंदुमती, दूसरा ऑप्शन है नहुस, तीसरा ऑप्शन हमारा आलोक पर्वत, चौथा ऑप्शन है अपनी कबर। तो दोस्तों जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है वो है इंदुमती। पहला ऑप्शन सही होगा हमारा 14 में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। 15वां क्वेश्चन दिया हमें दोस्तों वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पुनर्नवा, दूसरी हमारी पृथ्वी पुत्र, तीसरी हमारी आलोक पर्व, चौथी हमारी धरती के फूल। तो दोस्तों जो 15वां क्वेश्चन दिया है वो वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है वो हमारी पृथ्वी पुत्र। दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर पृथ्वी पुत्र। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट कोई क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपको कमेंट मैं समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है आनंद काव्यमणि, दूसरा ऑप्शन है दिनमान, तीसरा ऑप्शन हमारा साप्ताहिक हिंदुस्तान, चौथा ऑप्शन है आजकल। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन था बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है वो हमारी आनंद कादम्बनी। तो आगे देखते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखो आगे दोस्तों। हमें निम्न में से हरियाणी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है।
हमें 17वां क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से हमें बताना है इन चारों ऑप्शनों में से जो हरिहर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन दिया हमें हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा ऑप्शन दिया आलोक पर्व, तीसरा ऑप्शन दिया है साहित्य सहचर, चौथा ऑप्शन दिया है साहित्य का मर्म। तो दोस्तों ये निम्न 17वां क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, निम्न में से हरिहर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो स्टूडेंट दोस्तों ये आलोक पर्व, दूसरा ऑप्शन सही होगा हमारे पास आलोक पर्व हरिहर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। 18वां क्वेश्चन देखते हो आगे हो। 18वां क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। हमें इन चार ऑप्शनों में से बतानी है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। पहला ऑप्शन दिया उड़ू ज्योति, दूसरा ऑप्शन दिया अग्नि की उड़ान, तीसरा ऑप्शन दिया हमें महके आंगन छह के द्वार, चौथा ऑप्शन दिया है मेरे विचार। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया था हमें, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है वो है महके आंगन छह के द्वार। तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर, जो महके आंगन छह के द्वार वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है इनमें से। आगे देखते हैं दोस्तों 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन दिया हमें बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। 19वां क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। वो है हमारी उपन्यास। स्टूडेंट जो दोस्तों उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा की रचना है उपन्यास। तो आगे देखते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन हमें, 20वां क्वेश्चन दिया है हमें आदिकाल के रचनाकार हैं। 20वां क्वेश्चन है आदिकाल के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दिया है नरपति नाल, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन दिया है केशव दास, चौथा ऑप्शन दिया है नावादास। तो दोस्तों जो 20वां क्वेश्चन था वो आदिकाल के रचनाकार हैं वो है नरपति नाल, नरपति नाल, पहला ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों अब 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन देखते हैं आगे अब। 21वां क्वेश्चन दिया है हमें जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पहला ऑप्शन दिया है ब्रज भाषा में, दूसरा ऑप्शन दिया है अवधी में, तीसरा ऑप्शन दिया है खड़ी बोली में, चौथा ऑप्शन दिया है कारसी में। तो दोस्तों जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है वो हमारा अवधी में लिखा गया है। 21वें का क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही होगा, अवधी भाषा में जायसी का पद्मावत लिखा गया है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं आगे अब हम। 22वां क्वेश्चन दिया हमें, 22वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। वो पहला ऑप्शन दिया है साकेत, दूसरा ऑप्शन दिया है पार्वती मंगल, तीसरा ऑप्शन दिया है कामयनी, चौथा ऑप्शन दिया है पृथ्वीराज रासो। जो 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है वो है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भक्ति काल की कृति है। आगे देखते हैं दोस्तों 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन दिया हमें कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है स्टूडेंट दोस्तों कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय, पत्रिका। तो 23वां क्वेश्चन है वो है कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, उसका ऑप्शन आंसर ये होगा विनय, विनय पत्रिका। 24वां क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। 24वां क्वेश्चन दिया हमें भिखारी दास कवि है। 24वां क्वेश्चन है भिखारी दास कवि है, वो है भक्ति काल के, रीति काल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के। जो हमारे भिखारी दास कवि हैं वो है हमारे आधुनिक रीति काल के, आधुनिक रीति काल के हैं वो। 24वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 25वां क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन दिया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वैदेही वनवास, दूसरा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन है साकेत, चौथा है कामयनी। जो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वो है प्रिय प्रवास। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। 26वां क्वेश्चन दिया हमें आधुनिक युग की मीरा है। 26वां क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। 26वें का क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा है वो महादेवी वर्मा जी। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले स्टूडेंट इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लेना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा मतलब हर साल आने वाला क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन दिया है वीर गाथा
काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की विशेषता है। पहला ऑप्शन है नारी का रूप सौंदर्य चित्तर, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति चित्तर, तीसरा ऑप्शन है युद्धों का सजीव चित्तर, चौथा ऑप्शन है मुक्तक काव्य रचना। तो 27वां क्वेश्चन दिया हमें वीर गाथा काल की विशेषता है, उसका ऑप्शन है हमारा होगा तीसरा सही, क्योंकि युद्धों का सजीव चित्तर था। फिर वीर गाथा काल की विशेषता वो युद्धों का सजीव चित्तर था। आगे देखते हैं दोस्तों 28वां क्वेश्चन। तो चलिए आगे 28वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 28वां क्वेश्चन दिया हमें पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। पहला ऑप्शन दिया है पल्लव, दूसरा ऑप्शन दिया हमें यूनाथ, तीसरा ऑप्शन दिया गुंजन, चौथा दिया हमें बीड़ा। जो पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है वो है युगांत। युगांत तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट 29वां क्वेश्चन दोस्तों। 29वां क्वेश्चन दिया हमें तार सप्तक के संबंधित हैं। तार सप्तक के संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, तीसरा ऑप्शन है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। जो तार सप्तक के संबंधित हैं वो है हमारे राम विलास वर्मा। तो हमारा ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होगा, करेक्ट। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन में दिया है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। अरिमा, अपरा, अंधा युग, अर्चना। दोस्तों क्वेश्चन दिया था मैं 30वां, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। तो दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।